टेट 2025 के संदर्भ में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समास। समास, ठीक है। आज हम लोग समास देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेपण होता है, संक्षेपण, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने संधि देखा था। संधि क्या था? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा था उसे संधि कहते थे। उत्पन्न हो, ठीक है। समास किसे कहेंगे? यहां पे दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्दों, इसको या पदों बोल सकते हैं। पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, ठीक है। संधि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, दो वर्णों के मेल से था, ये दो शब्दों के मेल से है। ध्यान रखिएगा, शब्दों का मतलब पदों से है, पद से, ठीक है। और समास का शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा तो संक्षेपण होता है। अब देखिए, जैसे राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा राजपुत्र। उसी तरह राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक है। ये समास हो गया। अब समास में दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखिए, यह है राजकुमार में देख लीजिए, या इसमें देख लीजिए, ये क्या है? पूर्व पद है, पूर्व पद। और ये क्या है? उत्तर पद, मतलब द्वितीय पद या उत्तर पद, अंतिम पद, जो भी कह लीजिए, ठीक है। इसको अगर दो भागों में तोड़ेंगे तब, ठीक है। ये समझ गए? अब जिसे देखिए, ये एक एग्जाम्पल समझिए, चंद्रशेखर लिखा है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा? चंद्र प्लस शेखर। अब ये देखिए, ये क्या है? सामासिक पद है। ये क्या है? सामासिक पद है। इसको बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे? पूर्व पद, ठीक। ऐसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आगे वाला जो रहेगा वो पूर्व पद होगा, और जो पीछे वाला रहेगा उसे उत्तर पद कहते हैं। क्योंकि किसी किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा गौड़ होता है। किसी किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, पहला गौड़ होता है। किसी किसी में दोनों प्रधान होते हैं, किसी किसी में दोनों प्रधान न होकर तीसरे हो जाते, जैसे बहुव्रीहि में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहां समझिए समास के भेद। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पहला, अब यही भाव, ठीक। दूसरा, द्वंद्व समास। तीसरा, द्विगु समास। चौथा, कर्मधारय। पांचवा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास। लास्ट है तत्पुरुष समास। इसको लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि लंबा है थोड़ा, इसको आराम से देखा जाएगा।
ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं। देखिए समास, समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। हम लोगों ने अभी तक संधि पढ़ा था, जिसका मतलब होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। उसी तरह समास क्या है, दो शब्दों के या पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। जैसे दो पद देखिए, राजा का पुत्र राजपुत्र बनता है, राजा कुमार राजकुमार बनता है। राजकुमार में राज जो है पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर, इसको समझ लीजिए। चंद्रशेखर में चंद्रशेखर जो है सामासिक पद है, और चंद्र और शेखर से बनकर बना है, तो चंद्र क्या है, पूर्व पद है, और शेखर उत्तर पद है। ये देखिए दो है ना, दो पदों से मिलकर बनता है, तो दो पद है ये, पहला पद दूसरा पद। पहले पद पूर्व पद कहते हैं, लास्ट वाले को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद देख लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां से देखते हैं पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अव्ययी भाव समास में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, वह अंतिम पद गौड़ होता है। मतलब गौड़ का मतलब प्रमुख नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अव्ययी भाव है, अवयव शब्द इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अव्यय से निर्वाह होगा। अब देखिए जैसे शब्द लिखा है गमन, गमन का मतलब क्या होता है, जाना। लेकिन इसमें अगर आ जोड़ दीजिए आप, तो ये बन जाता है आगमन। आगमन, आगमन का मतलब होता है आना, ठीक है। आगे हम आ जोड़ दिए, आगमन हो गया, इसका मतलब हो गया आना। अब इसको समझ लीजिए, अव्यय, अव्यय क्या होता है। अव्यय को मोटा मोटी आप समझिए ऐसे, जिसका कोई व्यय ना हो, कोई व्यय न हो, ठीक। या इस तरह समझ लीजिए, जिसका लिंग, कारक या काल पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े चेंज करने पे ना, ठीक है। अब आगे समझिए, जैसे बनता कैसे है, ट्रिक समझ लीजिए, इसको पहचानेंगे कैसे। या तो ये अव्यय या क्रिया विशेषण समझ लीजिए इसको, क्रिया विशेषण, ठीक। या इससे रहेगा, या दूसरा उपसर्ग जोड़ के बनेगा, आगे जुड़ना है। या तो शब्दों की आवृत्ति होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो शब्दों की आवृत्ति होगी, ठीक है। ये 3 तरीके से पकड़े जाते हैं, ठीक। अब अव्यय वाला देख लेते हैं। अव्यय जैसे यथा, यथा से बन गया यथाशक्ति, कौन समास है, यथा अव्यय है, तो यथा से यथाशक्ति बन गया, कौन समास हो गया, अव्ययी भाव समास है। तथा, तदा, तदापि, कदा, कदापि, ठीक है। अब जैसे उपसर्ग से ले लेते हैं, उपसर्ग समझ लेते हैं। उपसर्ग देखिए, आजन्म, जन्म तक इसका मतलब होता है, जब तक जन्म है, जीवन तक, ठीक। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आमरण देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरण तक,
ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है आमरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आमरण कौन सा समास है? तब यही भाव समास है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे प्रतिदिन हो गया, ठीक है, बेवफा हो गया। ठीक है, अब जैसे शब्दों की आवृत्ति समझ लीजिए। शब्दों की आवृत्ति जैसे देखिए, कहीं दिया है रातों रात, ये हो गया। ठीक, रातों रात दिया है, कहीं कहीं दिया है धीरे धीरे, ये कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। ठीक, कोई दिया है जल्दी जल्दी, ये हो गया। जैसे बीचों बीच दिया है, बीचों बीच हो गया। अब जैसे दिया है नगर नगर ढोल बजाना, जैसे बोलते हैं ना, नगर नगर ढोल बजा, तो नगर नगर भी आ गया। जैसे गली गली हो गया, बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब जैसे एकाएक हो गया। ठीक है, ये सब जितने हैं ये समझ लीजिए शब्दों की आवृत्ति होगी तो भी अव्ययी भाव होगा। ठीक है, अब जैसे क्रिया विशेषण का था, ये इसी का देख लीजिए, कदा कदापि, तथा तदा तदापि, यथा यथाशक्ति। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए और भी है, कदा से कदाचित भी हो सकता है, कदाचित भी हो सकता है, ये भी पूछता है बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया इसलिए बता दिया मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, तदा है, तथा भी है। अब देखिए तथा भी है, तथा से तथापि हो जाएगा, ये कौन सा समास है? तब यही भाव समास है। ठीक है, अब इसमें और भी पूछता है, जैसे देखिए भरपेट, ये बहुत बार पूछा गया है, पेट भरकर, इसका मतलब होता है पेट भरकर, पेट भरकर। ठीक है, ये भी कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। अब जैसे पूछ दिया अनुरूप के अनुसार, इसका मतलब, ठीक, ये भी कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। अब और भी पूछता है, प्रतिदिन, प्रति लगा है ना, उसी तरह देखिए पूछ दे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि पूछ दिया। ठीक है, ये है प्रत्येक हो गया, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, प्रति प्लस एक से प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अभी तक धड़ाधड़ का एक। इसमें और देख लीजिए, धड़ाधड़ देख लीजिए, एक बार पूछा था एग्जाम में धड़ाधड़। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों का यह मानना रहता है कि द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह लगते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये अव्ययी भाव है, न कि द्वंद्व समास है। तो इसमें आप लोग वो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, फिर से इसको दोहरा लेते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, वो अंतिम पद गौड़ होता है। देखिए गमन लिखा था, गमन का मतलब होता है जाना, लेकिन आ जुड़ गया जब तो आगमन हो गया, आगमन का मतलब होता है आना। तो अव्यय जिसका कोई व्यय न हो, जिसका लिंग कारक या काल पर कोई प्रभाव न पड़े। अब देखिए किस तरह से हम पहचानेंगे इसको, इसका ट्रिक क्या है? पहला दूसरा तीसरा तीनों ट्रिक समझ लीजिए। पहला ट्रिक है अव्यय या क्रिया विशेषण से। अव्यय क्या हो गए या क्रिया विशेषण देखिए है ना, यथा, तदा, कदा, तथा, तथा से तथापि, यथा से यथाशक्ति, तदा से तथापि, कदा से कदापि या कदाचित। अब देखिए उपसर्ग लग के होता है, उपसर्ग क्या है? आ है इसमें, आजन्म, आमरण, मरण तक इसका मतलब होता है। प्रतिदिन, प्रति है देखिए, बेबा है, भरपेट है, पेट भरकर, अनुरूप हो गया, प्रतिध्वनि है, प्रत्येक है, प्रत्येक है। अब देखिए तीसरा बता रहा है शब्दों की आवृत्ति, मतलब रातों रात, धीरे धीरे, देखिए शब्द दोहराए जा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी, बीचों बीच, नगर नगर, गली गली, एकाएक, धड़ाधड़, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। इसमें देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं,
पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब द्वंद्व देखिए, द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व किसके बीच होती है? बराबर ही लोगों में होती है, तो दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया हवा पानी, मानव के लिए दोनों जरूरी है, जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब जैसे दे दिया दिन रात, विलोम है, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर के हैं, दिन और रात। ठीक। अब देखिए इसमें और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे रूखा सूखा, ऐसे दिया हो, रूखा सूखा, ये हो गया। नमक रोटी, नमक रोटी, दाल भात जैसे कहते हैं लोग, या रुपए पैसे, रुपए पैसे। ठीक है। दिन रात हो गया, सर्दी गर्मी, ठीक। जीवन मृत्यु, देखिए बराबर के हैं सब, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नमक रोटी, ठीक। जैसे थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लीजिए घर द्वार हो गया, बराबर के हैं। जरूरी नहीं कि विपरीत ही हो, ये समझ लीजिएगा, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि विपरीत हो। ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि नमक का विपरीत होता है रोटी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बराबर का ये रहेगा, दोनों पर प्रधान रहेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, उसको देखिए। 3 पॉइंट है, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पॉइंट क्या है? जब दोनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है, और जो योजक है इसका अर्थ और से आए, तब ये इतरेतर समास हो जाता है, तब ये इतरेतर समास कहलाता है। ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, और इसका मतलब अर्थ या अथवा है, तब ये वैकल्पिक समास हो जाता है। समास हो जाता है। ठीक है। जब दोनों संपूर्ण स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं, उल्लेख करें, तब समाहार हो जाता है, समाहार समास, समाहार समास। ये हो जाता है, वैकल्पिक हो गया, इतरेतर हो गया, और ये समाहार समास हो गया। हो गया तीनों। अब कैसे? जैसे देखिए ये इसमें इतरेतर में देख लीजिए, जैसे दे दिया माता या हवा पानी, समझ लीजिए हवा पानी। ठीक। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, जैसे दिन और रात, इसका देख लीजिए, दिन रात विपरीत है। ठीक। अब जैसे ये देख रहा है,
इसका देख लीजिए, गरीब अमीर स्थिति का बता रहा है ना, गरीब अमीर, ठीक है, ये हो गया। गरीब अमीर हो गया। जैसे मान लीजिए नमक रोटी हो गया, स्थिति बता रही है दोनों एक दूसरे के संपूरक है, स्थिति का हो या संपूरक हो, एक दूसरे के पूरक हो, तब का उल्लेख करें तब हो गया। जैसे नमक रोटी हो गया। अब इतरेतर में देख लीजिए, अन्न जल देख लीजिए, जिसको अन्न जल बोलते हैं, एक बार पूछा जा चुका है। अन्न जल दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें और भी देख लीजिए, दिया बाती, जिस तरह से एक दूसरे के संपूरक है, दिया बाती, ठीक है, ये हो गया। ये पूछेगा नहीं आपका पेट में, बस मैं ऐसे बता दे रहा हूं। समास में दूसरा था द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल हवा पानी, जो कि जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, दिन रात दोनों बराबर के हैं, ठीक, क्योंकि द्वंद्व हमेशा बराबर में होता है, ऐसे समझिए। देखिए रूखा सूखा, नमक रोटी, रुपए पैसे, सर्दी गर्मी, जीवन मृत्यु, थोड़ा बहुत, घर द्वार, या तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे या तो विपरीत होंगे। जैसे देखिए पहला, दोनों ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मतलब इसका जो योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, इसको योजक चिन्ह समझिए जो बीच में लगा हुआ है, ठीक, का अर्थ और आए, अर्थ और हो, तब इतरेतर समास कहा जाता है। जैसे हवा पानी अन्न जल, देखिए दोनों महत्वपूर्ण है इसीलिए। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब योजक चिन्ह का अर्थ या अथवा से हो, तो जैसे दिन या रात, ठीक, ये हो गया। जब दोनों संपूर्ण स्थिति का उल्लेख करें, संपूरक हो, या तो संपूरक हो या स्थिति का उल्लेख करें, समाहार समास कराता है। जैसे देखिए गरीबी या अमीरी, या गरीब या अमीर, ये इनकी स्थिति बता रही है, इसीलिए ये समाहार समास होगा। दिया बाती संपूरक एक दूसरे के, नमक रोटी संपूरक एक दूसरे के, इसीलिए समाहार है, ठीक। कभी ये दिमाग में मत रखिएगा कि हमेशा विपरीत होगा तभी होगा, क्योंकि देखिए रूखा सूखा कोई विपरीत नहीं है, नमक रोटी कोई विपरीत नहीं है, रुपए पैसे कोई विपरीत नहीं है, सर्दी गर्मी विपरीत है, जीवन मृत्यु विपरीत है, थोड़ा बहुत विपरीत है, घर द्वार विपरीत नहीं है। इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसको फिर से समझ लीजिए। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हवा पानी जैसे जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रधान है, दिन रात है। रूखा सूखा, नमक रोटी, रुपए पैसे, सर्दी गर्मी, जीवन मृत्यु, थोड़ा बहुत, घर द्वार, ये सब है, ठीक। तीन तरह के होते हैं। जैसे दोनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण हो, योजक चिन्ह का अर्थ और से हो, तो इतरेतर समास होगा। जैसे कि हवा पानी अन्न जल, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, योजक चिन्ह का अर्थ अथवा या निकले, तो वैकल्पिक समास होगा। जैसे दिन या रात बोल सकते हैं इसको। जब दोनों संपूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हो दोनों पद, तब या संपूरक हो दोनों एक दूसरे के, तब जैसे देखिए स्थिति का उल्लेख कर रहा है, गरीबी अमीरी या गरीब अमीर। दिया बाती क्या है, संपूरक एक दूसरे के, नमक रोटी क्या है, एक दूसरे के संपूरक है, इसलिए ये समाहार समास होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। द्विगु समास देखिए, ये थोड़ा इजी है। इसमें क्या है पहचानने का, एक सेकंड, इसको पहचानना थोड़ा आसान है। क्यों? इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, वाची होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तिराहा, तीन राहों वाला, चौराहा, चार रास्तों वाला, ठीक। त्रिदेव, द्विवेदी, त्रिवेदी। द्विवेदी का मतलब होता है दो वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी का मतलब तीन वेदों का होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, चौराहा चार रास्तों वाला, तिराहा बोलिए, या तिराहा तीन रास्तों वाला। त्रिफला, तीन फल, ठीक है। जैसे त्रिफला हो गया, त्रिरत्न हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में कुछ अपवाद है। जैसे मान लीजिए दशानन,
इसका अर्थ होता है 10 सिरों वाला, 10 सिर वाला। ठीक है, अर्थात रावण से है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि। क्यों बहुव्रीहि हो जाएगा? बहुव्रीहि की खासियत है कि जब दोनों पद से अलग होकर तीसरा कुछ निकलता है मतलब, तो बहुव्रीहि होता है। देखो समाज सीधा सा समझिए, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा, तिराहा चौराहा। जैसे देखिए इसमें आगे संख्यावाचक है, जैसे 3 है, तिराहा का मतलब 3 राह वाला, चौराहा का मतलब 4 रास्तों वाला, त्रिदेव 3 देव, द्विवेदी 2 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञाता, त्रिफला 3 फल, त्रिरत्न 3 रत्न। ठीक है, जैसे नवरत्न समझ लीजिए, त्रिरत्न है, नवरत्न है। ठीक, ये सब है। लेकिन कभी भी अगर किसी भी समास में लगे आपको द्विगु समास भी है, वह बहुव्रीहि भी है। जब दोनों हो, जब ये दोनों हो, तब हमेशा आप बहुव्रीहि ही टिक करेंगे, हमेशा बहुव्रीहि ही सही होगा। ठीक है, जब दोनों। अब जैसे देखिए दशानन है, दशानन में 10 सिर वाला है दशानन, लेकिन इसका मतलब होता है रावण, इसलिए बहुव्रीहि है। लेकिन इसमें संख्या है 10, इस हिसाब से द्विगु भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हमेशा आप बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। ठीक है, कभी भी दो समास जिसमें कुछ अलग लगे, एक बहुव्रीहि है, तो हमेशा बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। आगे हम समझा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। और प्रथम पद विशेषण या विशेष होता है। अब जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, या तो जब तुलना हो रही हो, या तो जब तुलना होती है, तुलना होती है। किसकी तुलना? उपमेय उपमान। ठीक, अब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिनका, कंठ जिनका, अर्थात देखिए ये है तो कर्मधारय है, लेकिन नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव को, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो आप किसको करेंगे? कर्मधारय को। उसी तरह देखिए मुखचंद्र है, या देखिए कमल नयन है, कमल नयन, जिसके नयन कमल के समान हो, किसको बोलते हैं? अर्थात विष्णु, विष्णु जी को। ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। उसी तरह बहुत से हैं। अब कर्मधारय के आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, दही बड़ा, ठीक है, बड़ा किसका है? दही का है, अर्थात विशेषण। ठीक, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर हो गया। नील गाय, जो गाय नीली है, नील गाय हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, इसका मतलब होता है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा।
ठीक है, ये हो गया। अध पका समझ लीजिए, जो पूरी तरह पका ना हो, अध पका, ये हो गया। महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव जो देवों में महान है, इसका मतलब हुआ देवों में महान। ठीक, और देख लीजिए, ये हो गया, पका हो गया। जैसे एक आता है, सबसे ज्यादा पूछा गया सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सबसे सुंदर हो, जिसकी गर्दन, ग्रीवा का मतलब गर्दन सबसे सुंदर हो, उसे सुग्रीव कहा गया है। ठीक है, अब जैसे और देख लीजिए, दही बड़ा हो गया, ये हो गया। मृगनयन, मृगनयन भी है, जिनके नयन मृग के समान हो। ठीक है, महात्मा हो गया, सद्धर्म हो गया, सद्धर्म, सद्धर्म या सद्धर्म बोलिए, जो सही धर्म हो। ठीक है, पका हो गया, ये हो गया। अब जिसका भी मतलब तीसरा निकलेगा, अगर बहुव्रीहि, मतलब देखिए, यदि कर्मधारय व बहुव्रीहि समास दोनों हो, तब सदैव बहुव्रीहि ही सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब दोनों ऑप्शन में दिया हो, कर्मधारय भी हो, बहुव्रीहि भी हो, तो हमेशा बहुव्रीहि के साथ ही जाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए, विशेषण विशेष से तो आप लोग जानते ही होंगे। विशेषण का मतलब क्या हो गया? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या समझाते हैं? विशेषण वह विशेष से समझ लीजिए। विशेषण क्या हो गया? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण, विशेष से क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जाती है। बताई जाती है। ठीक है, ये समझ लीजिए इसको। कर्मधारय समास क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण या विशेष्य होता है, या जब तुलना हो रही होती है उपमेय या उपमान की। अब देखिए, नीलाकंठ, नीलकंठ, इसमें कौन प्रधान है? कंठ है। आगे नीला क्या है? विशेषण है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। शिव है तो इसलिए बहुव्रीहि समास है। कमल नयन, नयन उत्तर पद है। इंपॉर्टेंट तो यही है, यही इंपॉर्टेंट है ना, ये उत्तर पद है। ये देखिए, ऐसे समझिए, ये पूर्व पद है, पूर्व पद, ये उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान है। पूर्व पद देखिए विशेषण है या विशेष्य है। कमल नयन, नीलकंठ में देखिए नीला है कंठ जिनका, तो विशेषण विशेषता बता रहा है नीला। जैसे रिसीवर हो गया, दही बड़ा हो गया। बड़ा है किस चीज का है? दही का है। पीताम्बर है, अंबर, पीत, अंबर, पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब कपड़ा, पीला कपड़ा। नील गाय, जो गाय नीली हो। महात्मा, महान है जो आत्मा। अधपका, जो पका न हो। महादेव, देवों में महान। सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सबसे सुंदर हो। सुग्रीव, सुसुंदरता को दर्शाता है। मृग नयन, नयन जिसके मृग समान हो। सद्धर्म, जो धर्म सद हो। यदि कर्मधारय व बहुव्रीहि समास दोनों है, तब सदैव बहुव्रीहि ही सही होगा। जैसे देखिए, ये है नीलकंठ शिव को बोलते हैं, कमल नयन विष्णु को बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से जैसे महादेव शिव को बोलते हैं, तो ये भी बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए विशेषण विशेष समझ लीजिए। विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ठीक है, ये समझ लिए। अगला देखते हैं। इसमें दोनों पद गौड़ हो, गौड़ मतलब अप्रधान हो, दोनों पद प्रधान नहीं होते, तथा तीसरे पद का अर्थ निकले। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। दशानन किसे कहते हैं? रावण को। न दस का मतलब निकला ना आनंद का मतलब निकला। ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, रावण हो गया जैसे। ठीक, जैसे समझ लीजिए आप चंद्रमौली, जिनके सर पे मुकुट पे चंद्र समान हो, चंद्रशेखर। महादेव। ठीक, चंद्रशेखर हो गया, महादेव। ये सब किसको बता रहा है? शिव को। न चंद्र से मतलब है न मौली से मतलब है, ये शिव से मतलब है। चंद्रशेखर दोनों से नहीं मतलब है शिव से। महान देव से मतलब नहीं है, शिव से मतलब है। ठीक, जैसे गजानन, लंबोदर, लंबोदर, गजानन, एकदंत किसे बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। ठीक, ये सब क्या हो गए? बहुव्रीहि हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल वीणा पाणी देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सरस्वती जी को बोलते हैं। अष्टभुजी, अष्टभुजी इसको बोलते हैं, दुर्गा जी को बोलते हैं। ये हो गया। अब जैसे चक्रपाणी देख लीजिए, चक्रपाणी, चतुर्भुज, चतुर्भुज ये सब किसे बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। बहुत पूछा गया है, देखिए मुरलीधर, मुरलीधर कौन सा समास है? ये भी कृष्ण जी को बोलते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि है। ठीक, मुरलीधर हो गया कृष्ण जी को। घनश्याम, घनश्याम एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। शिव जी का और भी था, जैसे नीलकंठ है। नीलकंठ है, ये समझ लीजिए। कर्मधारय होते हुए भी ये बहुव्रीहि है, क्योंकि तीसरे का अर्थ निकल रहा है, दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। नीलकंठ भी कर्मधारय होते हुए भी बहुव्रीहि है, क्योंकि इसका तीसरा मतलब निकलता है। चंद्रमौली भी उसी तरह है, चंद्रशेखर भी वही है, महादेव भी वही है कर्मधारय, लेकिन ये मतलब निकलता है शिव जी से, इसलिए मतलब तीसरा अर्थ निकले। दोनों पद प्रधान होकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे तो हमेशा वहां बहुव्रीहि होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से दोहरा लेते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, मतलब अप्रधान होते हैं, तथा तीसरे पद का अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 आनंद, जिसके 10 मुख हों। किसके थे? रावण के। न 10 से मतलब है, न आनंद से मतलब है। किससे मतलब है? रावण से, इसलिए बहुव्रीहि हो गया, तीसरे का निकला। नीलकंठ भी वही हो गया। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, महादेव सब ये शिव जी की ही बात कर रहा है। गजानन, लंबोदर, एकदंत गणेश जी की बात कर रहा है। वीणा पाणी मतलब सरस्वती की बात कर रहा है। अष्टभुजी दुर्गा जी की बात कर रहा है। चक्रपाणी, चतुर्भुज विष्णु जी की बात करता है। घनश्याम, मुरलीधर कृष्ण जी की बात करता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। ध्यान रखिएगा, ये आता है, ये आता है, ये आता है। दशानन तो बहुत सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके भी आने के चांसेस रहते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अब लास्ट अगला है तत्पुरुष समास।
इसको पहचान देखिए, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और विभक्ति द्वारा जुड़ा होता है, द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, विभक्ति द्वारा जैसे देखिए, पहला विभक्ति देख लेते हैं, कर्म। इसको कैसे पढ़ना है? को से। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, स्वर्ग प्राप्त दिया है, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। ठीक, अब जैसे दिया है मनोहर, मन को हरने वाला, मोहने वाला, हरने वाला। ठीक, अब जैसे दिया है मान लीजिए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन मतलब आकाश को चूमने वाला, चूमने वाला मतलब बहुत ऊंचा जो होता है, गगनचुंबी बोलते हैं उसको। ठीक है, मनोहर हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ जवाब बोलते हैं ना, मुंह को तोड़ने वाला। देखिए इसमें सब को से जुड़ा हुआ है, वो से जुड़ा हुआ है ना। ठीक, उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, कर्म हो गया, करण, दूसरा देख लेते हैं करण। इसको कैसे बताते हैं? से, करण से, या के द्वारा, माध्यम मतलब माध्यम की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, युद्ध पीड़ित, युद्ध पीड़ित, ये क्या होगा? इसका मतलब युद्ध से पीड़ित, जो युद्ध से पीड़ित हो, पीड़ित। ठीक, हस्तदान, हाथों द्वारा दान, हाथों के द्वारा दान, के द्वारा दान। ठीक, ये हो गया हाथ से दान या हाथों के द्वारा। ऋणग्रस्त, इसका मतलब ऋण मतलब कर्ज से ग्रस्त। ठीक, ये हो गया, ये हो गया युद्ध पीड़ित। हस्तलिखित समझ लीजिए, हस्तलिखित एक समझ लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा गया है। हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखा हुआ, लिखा गया। ठीक, हस्तलिखित होता है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक, इसको फिर से दोहराते हैं। समास, तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति द्वारा जुड़ा होता है। विभक्ति से इसको पहचानते हैं। जैसे विभक्ति कौन कौन सी होती है? कर्म है, कर्ता छोड़ के। ठीक, कर्म है, कर्म मतलब को, इसको को से पहचानते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला। गगनचुंबी, गगन आकाश, गगन का मतलब आकाश को चूमने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मुंह तोड़ जवाब जैसे होता है ना, मुंह तोड़। ठीक, ये सब क्या है? चारों, ये सब तत्पुरुष समास है। उसी तरह कर्ण, देखिए कर्ण से या के द्वारा माध्यम होता है। युद्ध पीड़ित, युद्ध से पीड़ित। हस्तदान, हाथों के द्वारा दान। ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त। हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखित, हाथों के द्वारा। देखिए ये है ना। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, संप्रदान के माध्यम से। संप्रदान मतलब के लिए पहचानेंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए, हथकड़ी,
हाथों के लिए कड़ी। ठीक, ये हो गया। अब जैसे शौच घर, शौच के लिए घर। ठीक, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय। गौशाला, गायों के लिए, शाला। अर्थात एक घर ही समझिए। ठीक है, ये हो गया। राष्ट्रगान, राष्ट्र के लिए गान। ठीक है, राष्ट्रगीत, राष्ट्र के लिए गीत, बहुत से हो जाएंगे इस तरह से। अब देखते हैं अगला, अपादान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा पूछता है। अपादान, ठीक है। अपादान मतलब से अलग या तुलना होता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कर्ज से मुक्त, ठीक, मतलब ये कर्जा से अलग हो गया ना, मुक्त हो गया। ठीक, बंधन रहित, बंधन रहित मतलब अलग हो रहा है बंधन से मुक्त। ठीक, अलग हो रहा है ना, ठीक, से अलग। अब जैसे देखिए तुलना में एक देख लीजिए, जैसे किसी को आप जन्मांध बोल दीजिए। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा होता है, जन्म से अंधा व्यक्ति जन्मांध कहलाता है। ये तुलना ही तो कर रहे हैं आप। ठीक, फिर से इसको दोहरा लेते हैं। संप्रदान, संप्रदान विभक्ति द्वारा, जैसे के लिए है। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। शौच घर, शौच के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गौशाला, गायों के लिए शाला। राष्ट्रगान, राष्ट्र के लिए गान। अब देखते हैं चौथा, अपादान। इस विभक्ति से देख लेते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं? से अलग होता है या तो तुलना। जैसे कर्ज से मुक्त मतलब अलग कर रहा है, कर्ज से मुक्त हो रहा है। बंधन रहित, बंधन से छुटकारा पा रहा है, से अलग हो रहा है। जन्मान, जन्मान का मतलब जन्म से अंधा, इसका अर्थ तुलना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एक और ये सब भी है, बंधन रहित हो गया, चाहे धन रहित, धन से रहित है, धन से नहीं, मतलब इसके पास धन नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया। राष्ट्र भक्ति हो गया, यहाँ राष्ट्र के लिए भक्ति। यहाँ आप राष्ट्र भक्ति भी देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है राष्ट्र भक्ति में कौन सी विभक्ति है। तो ये राष्ट्र के लिए भक्ति कौन सी है, कौन सी विभक्ति है? संप्रदान। क्यों? क्योंकि संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, ये देखिए ना, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, ठीक, के लिए, के लिए। अब कर्ज से मुक्त, से मुक्त, बंधन से अलग, जन्मान, जन्म से अंधा। ठीक है, धन रहित, धन से रहित। अब लास्ट देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, संबंध का कीड़े राजी रहे। जैसे दयानिधि, दयानिधि, दया के सागर, निधि मतलब सागर। करुणा निधि, करुणा के सागर। करुणा के सागर। कैसे जुड़ा हुआ है ना, ये हो गया। अब जैसे दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनों मतलब गरीब हो या लाचारों से है। के नाथ, देखिए कैसे जुड़ा हुआ है ना, ये हो गया। अनादाना,
अनार का दाना, देखिए का से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सिर दर्द ले लीजिए, सिर का दर्द का है संबंध, जलधारा, जल की धारा, है ना, का क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब और देख लीजिए, ये हो गया बस, ठीक है। राम नाम देख लीजिए, राम नाम, राम का नाम, ये हो गया संबंध, ठीक। इसको देखिएगा, संबंध का की के राजे विभक्ति होता है जिसे पहचानते हैं, इसे द्वारा जुड़ा होता है। जैसे दयानिधि है, दया के सागर, निधि माने सागर, करुणानिधि करुणा के सागर, दीनानाथ दीनों के नाथ, अनारदाना अनार का दाना, सिर दर्द सिर का दर्द, जलधारा जल की धारा, राम नाम राम का नाम। ये बहुत बार पूछ चुका है। इसमें विभक्ति बताइए और कौन सा समास है। करुणानिधि बहुत बार पूछ चुका है, दयानिधि पूछ चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसको मैं अंडरलाइन कर दो उसको जरूर देख जाइएगा। जलधारा ने सिर दर्द भी पूछ चुका है, ठीक है। अब अधिकरण लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे पूछ देता है नगर प्रवेश, इसका अर्थ हुआ नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश, देखिए में से जुड़ा हुआ है तो अधिकरण हो जाएगा। जैसे देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये भी में से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे रण कुशल, रण में कुशल, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आप बीती, आप बीती बहुत बार पूछा है। स्वयं पर बीती, आप मतलब स्वयं होता है, स्वयं पर बीती, कोई घटना होती है उसे आप बीती कहते हैं, जो स्वयं पर बीती होती है। जैसे पूछ देता है कुल श्रेष्ठ, बहुत बार पूछा जा चुका है। कुल में श्रेष्ठ, कुल मतलब जानता है ना, कुल में श्रेष्ठ, कुल हो गया। पदारूढ़, पदारूढ़ का जब विच्छेद करेंगे पद, मतलब समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो पद धन आरूढ़ होगा, तो पद पर आरूढ़। देखिए इसमें पर है, इसमें में है, ठीक है। और देखिए जैसे डिब्बा बंद करके पूछ देता है कभी कभी, डिब्बा बंद, बंद लिफाफा, ये पूछ देता है। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद, ये हो गया लिफाफे में बंद। ठीक, अधिकरण समझ लीजिए, हो गया पूरा। एक बार और पूछा था, क्या था वो, एक बार पूछा था वनवासी, वनवासी वन में वास करने वाला, करने वाला वनवासी कहलाता है, ठीक। इसको देखें, छठा क्या अधिकरण, इसको पहचानते कैसे, में होता है या पर। में मतलब जैसे प्रवेश करना, नगर में प्रवेश, नगर के भीतर या में समझ लीजिए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, रण कुशल, रण में कुशल, आप बीती, स्वयं पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पदारूढ़, पद पर आरूढ़, डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद, बंद लिफाफा, लिफाफे में बंद। ये वनवासी, वनवासी मतलब वन में वास करने वाला। इस प्रकार हमने आज समास खत्म किया। तो अभी तक हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं।
इन तीनों टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं हिंदी विषय में पेट 2025 से, जो लगभग हम लोग तैयार कर लिए हैं। अभी 1 तारीख से हमारा चलेगा प्रैक्टिस सेट, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको और आसानी हो सके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में। और ये क्लास अच्छा लग रहा हो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।